जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और बात करते हैं बीएमसी चुनावों की। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। चुनाव का शोर और दिग्गज इस वक्त जोर लगा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी का महायुति का रोड शो किया जा रहा है और सीएम देवेंद्र फडणवीस, और देखिए किस तरीके से एक तरफ देवेंद्र फडणवीस का रोड शो है तो दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे का रोड शो भी चल रहा है। और देखिए आज पूरी जान जो है वो फूंकी जानी है इस चुनाव प्रचार में जनता को साधने में, क्योंकि आज आखिरी दिन है। जी हाँ, जितने भी वायदे करने हैं और जितने भी चुनावी जुमले हैं उन सबको बताने का, जनता तक पहुंचाने का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बीएमसी चुनाव के लिए थम जाने वाला है और उससे पहले महाराष्ट्र की सड़कें कुछ इस तरीके की दिख रही हैं। बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को वोटिंग, 16 जनवरी को नतीजे, लेकिन उससे पहले आज चुनाव प्रचार करने का आखिरी दिन। और दोनों तरफ ही देखिए किस तरीके से एक तरफ महायुति, एक तरफ महाविकास अघाड़ी पूरी जान फूंकते हुए देवेंद्र फडणवीस का रोड शो आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे भी रोड शो कर रहे हैं। तो इस बार महाराष्ट्र की राजनीति का सेमीफाइनल जिसे कहा जाता है बीएमसी चुनाव, उसमें बाजी कौन मारेगा इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए किस तरीके से बुलेट पर निकले हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस। जी हां, अनोखा रोड शो सीएम देवेंद्र फडणवीस का जनता के बीच बुलेट पर बैठ करके वो पहुंचे हैं और साथ में कार्यकर्ताओं का हुजूम है। और ये तस्वीर महाराष्ट्र से आपको दिखा रहे हैं जहां पर चुनाव का शोर और दिग्गज किस तरीके से चुनाव प्रचार करने में अपनी जान लगा रहे हैं और किस तरीके से पूरी इस वक्त कोशिश है तमाम नेताओं की, पार्टियों की कि वोटर्स तक अपनी बात को रखी जाए और वोटर्स का दिल जीता जाए। और एक तरफ आदित्य ठाकरे का रोड शो, उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, कार्यकर्ताओं का हुजूम दोनों ही तरफ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर इस बार कई पार्टियों की, कई लोगों की, कई बड़े चेहरों की जो है साख दांव पर लगी है और देखना ये होगा कि इस बार का ये जो मुकाबला, कांटे का जो टक्कर है, इसमें जीत किसकी होती है। बहरहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन महाराष्ट्र की सड़कों पर इस वक्त पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, हाथों में पार्टी के झंडे हैं और मकसद यही कि इस बार का बीएमसी चुनाव अपने नाम किया जाए। तो निकाय चुनाव को लेकर दिग्गजों ने किस तरीके से बागडोर अपने हाथ में ली है, उससे जुड़ी ये दो तस्वीरें दो अलग अलग पलड़ों की आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं जो बाकायदा बुलेट पर सवार होकर के इस भारी भीड़ के बीच में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ इस तरीके से उनका रोड शो महाराष्ट्र में चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हैं आदित्य ठाकरे, यानी कि पूरी कोशिश की जा रही है कि आज जब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा उससे पहले पहले तक पूरी जान लगा दी जाए। बीएमसी चुनाव, बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव जो है इस बार किसके नाम होता है इस पर लगातार नजर बनी हुई है। हालांकि कई बार कई मुद्दों को लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी चुनाव से पहले पहले गहमा गहमी दिखी कि आखिर चेहरा कौन होगा, मुस्लिम होगा, नॉन मुस्लिम होगा, मराठी होगा, नॉन मराठी होगा। कई ऐसे मसले जिस पर कि लगातार आमने सामने पक्ष और विपक्ष नजर आया। लेकिन अब घड़ी है फाइनल कॉल आउट की, यानी कि 15 जनवरी को जब वोट पड़ने हैं उससे ठीक पहले आज का दिन जब चुनाव प्रचार खत्म होने की कगार पर है, इस वक्त महाराष्ट्र में ये गहमा गहमी नजर आ रही है। सीएम फडणवीस का ये काफिला रोड शो करते हुए, पीछे सिक्योरिटी पूरी टाइट रखी गई है और सड़कों पर इस वक्त जनता का, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम दिख रहा है। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे देखिए उनका भी काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। अब महाराष्ट्र की जनता किसको चुनती है और किसके सिर पर ताज सजाती है, क्योंकि ये सबसे महंगा नगर निगम चुनाव है। तो ऐसे में जो जीतता है वो मुंबई का बादशाह, महाराष्ट्र का बादशाह बनता है। तो आखिर जनता किसको बादशाह बनाने वाली है ये तो 16 जनवरी को पता चल ही जाएगा। लेकिन कोशिश पुरजोर तरीके से तमाम पार्टियों की इस वक्त नजर आ रही है। दो तस्वीरें लगातार, एक तरफ देखिए नागपुर से लाइव आपको दिखा रहे हैं, आरएसएस का गढ़ माना जाता है नागपुर, और यहाँ पर सीएम देवेंद्र फडणवीस इस वक्त रोड शो करते हुए, और दूसरी तरफ मुंबई में इस वक्त कमान
संभाली हुई है आदित्य ठाकरे ने। तो कुल मिलाकर गहमा-गहमी पूरी है और धीरे धीरे काफिला तमाम रास्तों से होते हुए गुजर रहा है। जनता का हुजूम है, कार्यकर्ताओं का हुजूम है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से मनीष सिंह जुड़ चुके हैं। मनीष, दो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से दोनों पक्षों ने इस वक्त जान फूंकी हुई है चुनाव प्रचार करने में। क्या कुछ आपके पास अपडेट है मनीष? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले ये 3 दिनों से लगातार चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है और अभी जो तस्वीरें दर्शक देख पा रहे हैं ये तस्वीरें जो खासतौर से युवा हैं महाराष्ट्र के, चाहे वो मुंबई के हों, चाहे नागपुर के हों, नासिक के हों, हर जगह के युवाओं को अपने तरफ जोड़ने के लिए ये आज की रैली खासतौर पर निकाली गई। आप देखिए कि जो यूबीटी पक्ष है उनकी तरफ से जहां एक तरफ आदित्य ठाकरे कमान संभाले हुए हैं, वहीं आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बाइक पर दिखाई दिए हैं और पूरा एकदम एक तरीके से कह सकते हैं जो युवाओं को लुभाने वाला तरीका होता है वो तरीका अपनाया गया है, क्योंकि सभी को पता है कि आज आखिरी दिन है और कुछ न कुछ इस तरीके से प्रमोशन करना है, इस तरीके से चुनाव प्रचार करना है कि जल्द से जल्द वायरल हो जाए। और वायरल होने के लिए तस्वीरों में आपको कुछ अलग करना होगा और वही चीज आज करते हुए दिखाई दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये प्रमुख नेताओं के अलावा जो अन्य नेता हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो भी ऐसा ही सहारा ले रहे हैं। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में कोई बैलगाड़ी से निकल रहा है तो कोई बाइक से निकल रहा है, इस तरह की तमाम तस्वीरें आ रही हैं। तो अपने आप में आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तमाम पार्टियां, क्योंकि उन्हें पता है कि 15 तारीख कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। उस दिन मुंबई की जनता जो है या महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में 29 महानगर पालिका में चुनाव है, वहां पर किस्मत जो है वो लॉक करेगी और तब मालूम चलेगा कि महानगर पालिका में किसका सिक्का चमकता है। और उससे पहले उसी के लिए जो पसीना बहाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो कुछ ही क्षण बचे हैं प्रचार के, उसमें पूरा दमखम खोपा जाए। जी बिल्कुल मनीष, और देखिए इस बार कई मुद्दे रहे जिस पर की राजनीति जमकर के हुई बीएमसी चुनाव से ठीक पहले, और इस वक्त अभी हम दो तस्वीरें देख रहे हैं। कितना लंबा ये रोड शो है और कब तक जारी रहेगा, क्या इसको लेकर के कोई अपडेट है? और हम देख रहे हैं कि जनता का कितना समर्थन मिल रहा है, हुजूम इस वक्त नजर आ रहा है महाराष्ट्र की सड़कों पर। मनीष पिंकी, देखिए मैं बता दूं आपको कि मुश्किल से 10 से 15 मिनट का और समय हो सकता है कि उसके बाद जो है तस्वीरें जो आनी बंद हो जाए, क्योंकि एक समय निर्धारित किया गया है। और बता दें कि कुछ जगहों पर 3 बजे तक चुनाव प्रचार समाप्त होंगे, कुछ जगहों पर हो सकता है कि कुछ लंबा समय खींच सकता है 4 साढ़े 4 तक। तो इस तरीके की खबरें आ रही हैं। हमने देखा कि मुंबई में कई जगहों पर कुछ कैंडिडेट थे, वो ये कह रहे थे कि शायद 2:30 बजे तक वो चुनाव प्रचार समाप्त कर देंगे, तो अपने अपने हिसाब से। लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें अभी हो सकता है कि 15-20 मिनट आधे घंटे तक वहां पर पूरा माहौल रहेगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का शेड्यूल देखा है मैंने, वो पुणे और नागपुर में उनकी कई सभाएं हैं, तो वहां भी वो पहुंचने वाले हैं और समय कम है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा समय वो एक जगह रहेंगे ऐसा दिख नहीं रहा। वही आदित्य ठाकरे की भी बात करिए तो यूबीटी की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे अमित ठाकरे हो चाहे आदित्य ठाकरे हो, अलग अलग जगहों पे लगातार सबब के एरिया हो, साउथ बॉम्बे हो, हर जगह पर प्रमोशन जो है वो शुरू है पिंकी। और लगभग मुझे लगता है मुश्किल से 1.5-2 घंटे तक की तस्वीरें और हैं, उसके बाद समाप्ति की ओर बढ़ेगा चुनाव प्रचार अभियान। बिल्कुल मनीष, और इस बार देखिए जैसा कि मैंने कहा कि कई राजनीतिक मुद्दे रहे और जिसके जरिए कहीं ना कहीं वोटर्स को साधने की कोशिश रही तमाम पार्टियों की। जी मिंगी, देखिए इस बार का बीएमसी चुनाव अपने आप में बिल्कुल अलग था। ये बीएमसी चुनाव नहीं, सुबह भी मैं यही बात कह रहा था कि ये विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह बीएमसी चुनाव लड़ा गया है, जहां पर तमाम स्टार प्रचारकों को उतारा गया। वो मुद्दे जो लोकसभा में उछलते हैं वो बीएमसी में भी उछले। फिर से एक बार मराठी गैर मराठी और धर्म को लेकर के बयानबाजी, बहुत तल्खी बयानबाजी हुई, गाली गलौज तक बात पहुंच गई। तो ऐसा दिखा है कि इस बार का बीएमसी चुनाव जीतने के लिए पार्टियों के लिए कितना जरूरी था, खासतौर से उन पार्टियों के लिए जो विधानसभा चुनाव में सीटें हारी हैं। तो किसी भी तरीके से अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए, वापसी करने के लिए, कमबैक करने के लिए चुनाव उन्हें जीतना बहुत जरूरी है। और शायद इसी वजह से ये जो नाक की लड़ाई बनी हुई है इस लेवल तक पहुंची है। और कई बड़े चेहरों की साख जो है इस वक्त दांव पे लगी है मनीष इस बार इस बीएमसी चुनाव में। निश्चित तौर पर आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के बाद से अगर मैं बात करूं तो विधानसभा चुनाव में महायुति की बहुत बड़ी जीत हुई थी और कहा जा रहा था कि निकाय चुनाव में अगर देखा जा सकता है कि किसको कितनी बढ़त मिलती है, तो वहां भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी ने बढ़त हासिल की। ऐसे में महानगर पालिका पर हमेशा से उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कब्जा रहा है और ऐसे में अगर इस समय उनके हाथ से बीएमसी जाती है तो काफी बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे को हो सकता है। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक हुए हैं और पूरी कोशिश बिल्कुल आप लगातार नजर बनाए रखिए